कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंशो भगवतो अस्म्यहं सदा दासो अस्मि सर्वथा तत्कृपापेक्षको नित्यं तत्प्रेष्ठाश्रयं करोमि स्वयं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आगे कैसे चला गया? अच्छा ठीक है। हमने कल श्रवण किया था भगवान के प्रसाद के बारे में। भगवान का प्रसाद कृपा जो है वो तीन तरीके से होती है, वाचिक, आलोकदान और हृदय में। भगवान शब्द से किसी को बुला दें, या अपना दिव्य प्रकाश उसको दर्शन करा दें, या हृदय में ध्रुव इत्यादि की तरह हृदय में उनके दर्शन दे दें, या अनुभव दे दें। जगाई मधाई को जो है उन्होंने जो प्रेम प्रदान किया वो वाचिक था, मुख से बोल करके। ब्रजनाथ जी कहते हैं ठीक है, अब तद्भक्त प्रसादत भाव किसे कहते हैं? तद मतलब उनके भक्त जो हैं, उनकी कृपा का जो प्रसाद है वो किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं श्री नारद मुनि की कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भगवत भाव प्राप्त हुआ था। श्री रूप सनातन आदि पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति के भाव उदित हुए थे। यह तद्भक्त प्रसादज भाव, भगवान के जो भक्त हैं उनकी कृपा से जो भाव प्रकट हो वो तत्प्रसादज भाव है। भगवान की भक्तों की कृपा क्या है? वो हमसे बात करते हैं, हमको छूते हैं, और हमारे पे कृपा करके वो हमें साधन कैसे करना है सिखाते हैं, भजन कैसे करना है बताते हैं। ये भगवान के भक्तों की कृपा है। नहीं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी दिखाने की, सुनाने की, करने की? वो अपने आनंद में रहे ना, कोई जरूरत नहीं उनको। अपने अंदर ही इतना आनंद है, इतने जीव हैं कि उनके साथ ही खेलता रहे आदमी, बाहर की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वो भगवत कृपा जो है वो भक्त अनुगामनी, भक्त कृपा अनुगामनी है। भगवान की कृपा भक्त की कृपा की अनुगामी, तो इसलिए भक्त को प्रेरित करती है। वो मजबूर होते हैं भगवान की कृपा के आगे, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। नहीं तो वो तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, जैसे लोकनाथ ठाकुर बैठ गए। वैसे लगेगा निष्ठुर हैं, निष्ठुर नहीं है। वो अंदर के जीवों के साथ में जो लीला चल रही उसमें मस्त है ये चीज। ये हर कोई आदमी इस चीज को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, कोशिश करे तो उसको व्याख्यान नहीं कर सकता। ये बात है। इसलिए ये उनकी कृपा है कि वो हमसे बात करते हैं, हमको समझाते हैं, हमको स्पर्श करके, हमको ताड़न करके, हमको भर्त्सन करके, हमको प्रेम करके, हमने संसार के बंधनों से मुक्त करने के लिए। कई बार ऐसे लगता है कि हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं गुरु जी, हमसे बहुत प्रेम है, बहुत ही ज्यादा प्रेम है, इतना प्रेम मुझे किसी ने नहीं दिया, ऐसे लगता है। मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, मेरे परिवार ने नहीं दिया, मेरे बच्चों ने नहीं दिया, जो प्रेम मेरे को गुरुदेव से मिला। इसलिए गुरु जी के प्रणाम मंत्र में भी आप देखेंगे उसमें क्या है,
कोटि मात्री जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च। जीव के प्रति एक माता का नहीं, करोड़ों माताओं का जो प्रेम है, ऐसा सुस्निग्ध हृदय है, ये अनुभव होता है। ये मतलब काल्पनिक नहीं है। क्यों? एक माता अपने एक बच्चे को प्यार कर सकती है, एक माता अपने एक बच्चे के प्रति दयावान हो सकती है, लेकिन गुरुदेव तो मेरे शरीर के प्रत्येक जीव के प्रति करुणार्ध हृदय हैं। उनका एक ऐसा समभाव है जिसके कारण से मेरा अंतःकरण है उनके प्रेम को देख करके अप्लावित हो जाता है। यह मैं ही दुष्ट हूँ जो उनके भक्ति में, उनके भाव में भावित नहीं हो रहा, अन्यथा गुरुदेव की तो कृपा प्रत्येक कण पर है। तो इस प्रकार से जो भक्त का प्रसाद है, कृपा है, वो हमें समझ में आती है। भक्त की कृपा इस प्रकार समझ आती है। यहाँ कहते हैं रूप सनातन गोस्वामी के जो पार्षद वृंद हैं, उनके द्वारा असंख्य लोगों के हृदय में जो है भक्ति भाव उदित हुए। असंख्य लोगों के हृदय में, ये बोलने का मतलब क्या है? आप देख लीजिए, गौड़ीय परंपरा में कोई असंख्य लोग तो आए ही नहीं है। असंख्य लोग क्यों बोला? फिर यहां पे समझना पड़ेगा। गौड़ीय परंपरा सबसे ज्यादा नियमित परंपरा है। इसमें सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा विधि, विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आमनाय धारा के अंदर हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो धारा है, उसमें बहुत ही ज्यादा नियमावली है। उसको फॉलो करते हुए इस परंपरा में कितने लोग आए होंगे? असंख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता, असंख्य लोग, जिसकी संख्या ना हो सके। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु जिससे भी साक्षात रूप से, उनके जो शिष्यगण थे जिनको वह संस्कृत पढ़ाते थे, वो भी तो प्रभावित नहीं हुए। महाप्रभु ने कहा, रे इनको मैं पढ़ा रहा हूं कि हर शब्द जो है वो राधा रानी के द्वारा आया है, गोपी के द्वारा आया है, ये समझ नहीं रहे। अरे कहां से समझ आएंगे आपके भाव? वो तो संसारिक भाव ही लेंगे। तो महाप्रभु ने देखा कि मेरे भावों को ये समझ नहीं रहे, कृपा कर रहे हैं, ताड़न कर रहे हैं, भर्सन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई समझ में नहीं आ रहा। तो महाप्रभु जी साक्षात कृपा कर रहे हैं, तब समझ नहीं आ रहा। कहां कहां जाकर के महाप्रभु ने प्रचार किया, उसमें समझ नहीं आ रहा। हालांकि महाप्रभु राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट हुए। फिर असंख्य शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक जीव भी जो है ना, एक वास्तविकता में एक शरीर भी मनुष्य का जग गया, उसने अपनी आत्मा को भगवान को स्वयं के समर्पण कर दिया, भगवान को समर्पण कर दिया, तो उस वक्त उसके अंदर के जितने भी जीवात्माएं, सेल हैं, माइक्रो सेल्स हैं, वो सारे के सारे उसके साथ जुड़ जाएंगे। मैं कई बार बोलता हूं इस चीज को। अब मैं जो बोल रहा हूं,
इस बोलने में मेरे साथ में कम से कम 1 से 2 करोड़ सेल जो हैं एक्टिव हैं, तभी तो साउंड आउट थ्रो आउट होता है ना। क्यों प्रभु जी? जो साउंड यहाँ से निकलेगा वो तभी निकलेगा जब उसमें फोर्स होगी, और वो फोर्स कहाँ से आएगी? साउंड बॉक्स से आएगी। ठीक है, ये थ्रॉट से आएगी। अब वो थ्रॉट से जो आवाज आएगी वो करोड़ों सेल जो हैं वो उनको पुश करते हैं, तभी वो बाहर आती है। इसमें से अगर कुछ सेल जम जाएं गले में तो हम बोल ही नहीं पाते, बैठ जाएं हम बोल नहीं पाते। प्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात कही, आत्मा है तब बोल पाते। अब आत्मा है तब भी जब चोक हो जाता है गला तो नहीं बोल पाते, मतलब गला अवरुद्ध हो जाता है, नहीं बोल पाते। और नहीं रहने से आत्मा तो बोल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा प्रेरित, प्राणित या शासित जो जीव हैं वो मेरे अनुसार चल सकते हैं। मेरे द्वारा प्रेरित है, भजन करो, कृष्ण नाम ही करना है, प्रेरित। मेरे द्वारा प्राणित अर्थात मेरे प्राण से उनके प्राण जुड़े हुए हैं वो जितने जीव हैं। जब मैं करूंगा कोई भी क्रिया, मेरी हृदय, मेरा अंतरात्मा अगर समर्पित होगी तो उनको भी वो दिव्य अनुभूति होगी। मेरे द्वारा शासित, प्रेरित, प्राणित, शासित, मेरे द्वारा शासन किए हुए जीव। जबरदस्ती भूख लग रही है, नहीं पानी पीऊंगा, नहीं पानी पीऊंगा, शासन कर दिया। एकादशी आ गई, नहीं मैं आज सिर्फ फल लूंगा। ऐसे शासित करने से 3 प्रकार और भी प्रकार हो सकते हैं। मैं अपने अंदर के जीवों को भगवान की सेवा में क्या कर सकता हूं? लगा सकता हूं। ऐसे करोड़ों करोड़ों जीव। मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त अपने संपूर्ण शरीर को, शरीर में रहने वाले जीवों को भगवान की भक्ति में ना लगा सका, मान लो, ठीक है जी, कोई भक्त, शुद्ध भक्त होता है। अब मैं बता रहा हूं कैसे। इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, जब सभी जीव भगवान के नाम को करने लगते हैं तो उन सभी जीवों को भगवान के नाम का आनंद जब मिलने लगता है तो उन्हें शारीरिक दुख, कष्ट, क्लेश ये सारे के सारे अनुभव होते हुए भी अनुभव नहीं होते। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, उसका पैर चला माँ की ठोड़ी पे लगा तो माँ उसको मारती नहीं, मुंह पे लग गया तब भी नहीं मारती, आंख पे लग जाए तब भी मारती नहीं उसको, क्योंकि बच्चा गोद में है, नन्हा है, पता नहीं है। ठीक है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान के भाव में भावित होता है, जैसे माँ के भाव में, माँ के वात्सल्य में बच्चा भावित है, माँ के वात्सल्य में, वात्सल्य के कारण माँ का बच्चे के प्रति जैसे एक प्रेम है ना, तो उसकी चोट भी माँ को अनुभव नहीं होती। इसी प्रकार जब जीव जो है भगवान के नाम में प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई जीव भगवान के नाम में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उस वक्त उसको संसार की कोई भी मार नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि भगवान के नाम में वो प्रतिष्ठित हुआ,
भगवान के नाम का उसको आनंद मिल रहा है। जैसे माँ को अपने बच्चे को पालने का आनंद मिलता है, ऐसे ही नाम को जीव के साथ में जो प्रेम मिलता है, तो उसके पालन के कारण एक आत्मा मैं, हरि बोल, एक आत्मा जो मैं हूं, मुझे आनंद मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ साथ जब मैं कीर्तन करते हुए मेरा कंठ, मेरी वाणी, मेरा शरीर जब रोमांचित होने लगता है, तब समझना कि शरीर के करोड़ों जीवों को भी आनंद मिल रहा है। समझ आई बात? लेकिन अगर मेरे को नाम करते हुए नाम का विकार नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो नाम कर रहा हूं मुझे आनंद आ रहा है, नाम का विकार शरीर में प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा अकेले का, या मेरे साथ कुछ एनर्जी का उद्धार तो हो जाएगा। लेकिन जो बाकी नहीं जुड़े हैं, ना जुड़ने के दो कारण हैं। मन बुद्धि का शरीर में या शरीर संबंधी व्यक्तियों में कहीं पे आकर्षण रहना, आत्मा गुरुदेव को, भगवान को निष्कपटता से चाहती है। शरीर से वो साधन कर रहा है, भजन कर रहा है, और वो भजन उसे आनंद देता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी का शरीर शांत होता है, निकल जाता है, तो आत्मा निकल जाती है। तो अगर उसका मन और बुद्धि इस शरीर के सारे पिंजड़े को चलाने वाला था, भूख लगने पे उसे लगती है भूख तो पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के अधीन उसका शरीर है। बुद्धि भी कई बार जो है किसी के शब्दों को सुन के विकारी हो जाती है। बुद्धि विकारी होने से मन भी डिस्टर्ब होता है। ऐसी स्थिति में उसका मन और बुद्धि शरीर को अपने अनुसार चलाते हैं। ठीक है जी? इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि ये मन और बुद्धि को अपने अनुसार चला सके। ऐसी स्थिति में ये तो शुद्ध रूप से भगवान को और गुरुदेव को स्मरण कर रहा है। कई बार उनके प्रार्थना भी करता है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे नहीं रहना है शरीर में, मुझे नहीं देखना है सब कुछ। ऐसी स्थिति में उस जीव का शुद्ध भक्ति के कारण उद्धार हो जाता है, और उद्धार होना संभव है। लेकिन वो शुद्ध भक्त है, लेकिन मन और बुद्धि के कारण वो मन बुद्धि से अलग भी हो गया। मन बुद्धि लेकिन उसको जो है उत्पात कराते रहते हैं, मतलब शरीर को उत्पात करना, मन के अंदर विकार आ जाना, बुद्धि विकृत हो जाना, अभिमान का उत्पात करना। लेकिन वो स्वयं को बड़ी विशेष कृपा से, भगवान नाम के कारण से, गुरु जी की विशेष कृपा से अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित रखता और रोता है कि गुरुदेव मैं क्या, मेरे को जरूरत है अभिमान करने की, ये क्यों हो जाता है मेरे से, मैं क्या करता हूं, ऐसे रोता है। ऐसा जीव इंडिविजुअली निकल जाता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति हो रही उसकी। परंतु कोई कोई ऐसे जीव होते हैं, लाखों में साधकों में, लाखों साधकों में कोई एक ऐसे साधक होते हैं जिनके शरीर, अभिमान, बुद्धि, मन सबके सब भगवत सेवा में लगे रहते हैं। वो सिद्ध महापुरुष होते हैं। जहां तो उधर से आते हैं, जहां यहां से साधना करके उस अवस्था में पहुंचे होते हैं। ठीक है जी? जीव की मुक्ति हो सकती है। मन, बुद्धि और शरीर, मतलब सूक्ष्म शरीर और ये शरीर, जड़ शरीर जो है, इन दोनों की क्रियाएं बिल्कुल अलग हैं आत्मा से। मैंने कई ऐसे महात्माओं को देखा है
कई तो नहीं, दो तीन महात्माओं को देखा कि सारा जीवन वो कंजूसी करते रहे, बुजुर्गों की, जवानों की गालियां खाते रहे, जाओ पहले ही चले जाओ। गए हैं वो सब्जी लेने के लिए, तो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी भाग के जाने से। हाँ गोविंद कहाँ थे? हाँ, तो महात्माओं को मैंने देखा कि वो क्रोध कर लेते हैं, जन लोभ में उनका मन जो है विक्षिप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अजामिल को ले लो। अजामिल अंत समय से पहले तक माया में फंसा रहा। अंत समय में ठाकुर जी का नाम हुआ तो वो महात्मा लोग आए और अब तो ठीक है, ऐसे चलेगा। आ जाइए श्याम सुंदर जी, आ जाइए। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने उनको देखा सारा जीवन वो केवल शरीर के दोष के कारण, क्या दोष, जन्म हुआ बनिया परिवार में, विषयों के प्रति मतलब शरीर के प्रति, जहां वस्तुओं के प्रति उनको संभाल के रखना है, नहीं देना किसी को, ऐसा नहीं करना है, नहीं देना, महाराज खराब हो जाएगा, इससे अच्छा पहन ले, नहीं, उनको विषय नहीं बनने देना। किनको? जो उनके अनुगत जन हैं, विषय नहीं बनने देना बोल करके वो नहीं होने देते, उनको नहीं देते, वस्तु को नहीं देने से क्या होता, वो महात्मा जो बच्चे लोग हैं, जो हम जैसे लोग, वो लोग मन मन में कूड़ते, गाली देते, उससे वो महात्मा दूसरे उनके बराबर के भी बोलते, ए आप ऐसा क्यों करते हो, देते क्यों नहीं? कहते मैं अगर दूंगा तो ये महाविषय बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी तो विषय इकट्ठा कर रहे हो। कहते ये जल जाए, सड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इनको विषय ही नहीं होने दूंगा। ऐसा भाव से, या XYZ कोई और भी भाव रहा हो, पैसों को भी बहुत सोच समझ के खर्च करते, जरूरत है करते, नहीं तो बार्गेनिंग करते बहुत ज्यादा। उनको मैंने देखा अकेले में अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए रोते हुए देखा। गुरुदेव ते अप्रकट हो गए थे उनके, तो उनको रोते हुए देखा, हे गुरुदेव मुझे ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो शरीर का स्वभाव दिखा, ये शरीर का स्वभाव वास्तविकता में कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है क्या? महत्व रखता है आत्मा का भाव, है ना। तो शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं सारी की सारी अलग हो गई, उनका स्वयं का भाव क्या हो गया? अलग हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है,
दो प्रकार की ऐसी स्थिति में अवस्था आती है। एक तो आती है कि अंतिम समय में वो भगवान के चिंतन में लगते हैं, तो जिन्होंने शरीर जन्म से धारण किया हुआ था वो सारे जीव उनके साथ जाने की इच्छा करते हैं, तो उनके लिए वो वेट करते हैं, समय लगाते हैं कि चलो भजन करते हैं। तो अपने स्मरण में वो सारे के सारे जीव भगवान के भजन में लग जाते हैं। और कुछ होते हैं झटके से ही, अचानक से ही शरीर छोड़ा और चले गए। तो ये होता है। इसीलिए आज वह श्लोक की व्याख्या सुंदर रूप से प्रकाशित हो रही है कि ब्रह्म द्रव्य तब, क्या है, उपदेशामृत का श्लोक है ना, अपगच्छति नीरधर्मे स्वभाव जनितेर बपु, स्वभाव जनितेर बपुस दोषे दोषे गंगाम भसाम खलु बुध बुध फैन पंकेर ब्रह्म द्रवत्तम अपगच्छति नीरधर्मे। उससे पहले कुछ और था, निंदा ऐसा था। देखो पास में ही ना, कहाँ, नित्य आराधना नहीं है, उपदेशामृत में ही है नित्य आराधना। तो उसमें है ब्रह्म द्रवत्वम उपगच्छति नीरधर्मे स्वभाव जनितेर बपुष्य दोषे न प्राकृत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे। ऐसे तो स्वभाव बपु, बपु मतलब होता है शरीर, एक शरीर का स्वभाव है। ठंड लगना, सोना, खाना ज्यादा, ये एक शरीर के स्वभाव है। या बहुत ज्यादा गर्मी लगना और उसके कारण से बाकियों को नहीं लग रही, उसे तकलीफ हो रही है, शरीर का धर्म है। उसके कारण आप साधु और असाधु का निर्णय नहीं कर सकते। ये कमाल ऐसा है, नहीं कर सकता है, ये साधु है ना, कभी नहीं सोचना। उसकी आत्मवृत्ति को देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। खाने में बहुत खाता है, ये साधु है, इतना भी खाते, अल्प खाना चाहिए। ये चीजें दिखती हैं और लोग बोलते हैं, सभी लोग उस दृष्टि को नहीं प्राप्त कर सकते जो दृष्टि महापुरुषों की होती है, नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम बिना बात के किसी साधक के चरणों में अपराध कर बैठते हैं। वो सिद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके चरणों में हम अपराध कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारी साधना परिपूर्ण नहीं होती। ये बात तो इसीलिए हम लोगों को ये समझ करके चलना चाहिए कि जितने भी जीव हैं वो अच्छे साधक हैं, मेरे को छोड़ करके। ये बातें बोलने वाली अलग होती हैं, जीवन में प्रैक्टिकल में ये बातें अनुभव होना अलग बात है। लोगों को उपदेश देने के लिए बहुत हैं, लेकिन जीवन में उतर जाएं कम है। तो दो प्रकार के लोग हुए, एक जो कि समस्त शरीर की ऊर्जा को समर्पित कर पाते हैं, उनका मन, बुद्धि और शरीर पूरे का पूरा भगवान में लग जाता है, वो समर्थवान महापुरुष होते हैं। उन्होंने कठोर साधनाएं करके इस प्रकार से प्राप्त की होती है स्थिति। एक सरल सीधे होते हैं बेचारे, उनके आत्मा चाहती भगवान से मिलना, परंतु शरीर जो है उसका सामर्थ्य नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन आत्मा चाहती है। शरीर साथ नहीं देता तो लोग उसको गालियां भी देते हैं, अच्छा भला बुरा भी बोलते हैं, परंतु वह अपने प्रभु से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता है, मैं क्या करूं, मेरा क्या कर सकता हूं। इस प्रकार करने वाले जीव की स्वयं की आत्मा पवित्र होकर निकल जाती है। जब यहां पे कहा जा रहा है कि असंख्य
लोगों के हृदय में भक्ति भाव का उदय हुआ। किनके द्वारा? रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो समझना ये होगा, वो असंख्य बोलने का मतलब ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, अर्थात उनके जन जो हो गए। उनके जन मतलब जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया, शरीर मन वाणी बुद्धि सब कुछ जिन्होंने अर्पण कर दिया, ऐसे जो जीव हैं वो एक नहीं है, वो करोड़ों एक ही शरीर में है। तो महाप्रभु जी की परंपरा में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में कई कई हजारों ऐसे जीव आए जिन्होंने उनको पूरी तरह फॉलो किया, पूरी तरह जीवन में उनको धारण किया, और जिसके कारण से उनके अंदर के असंख्यों जीव भगवान के धाम में नित्य भूमिका में पहुंचे। क्यों? उनको नया जीवन मनुष्य मिलना चाहिए धीरे धीरे। कहते नहीं, भक्त का अनुगमन एक ऐसा तत्व है जो आपको सीधा धाम में प्रवेश देता है। अनुगमन, पूरी तरह अनुसार चलना। मेरे को एक घटना याद आती है। श्रील गुरु महाराज जी अस्वस्थ अवस्था में लीला कर रहे हैं कि बहुत अस्वस्थ हैं। मैं उनके पास में ड्यूटी दे रहा हूँ। 4-4 घंटे की हमारी ड्यूटी थी। 2 से 6 बजे तक मेरा समय था। लगभग 2-2:30 बजे की बात है। मेरे को टाइमिंग बराबर से नहीं याद आ रही, लेकिन उस समय की बात, आधा पौना घंटा हुआ था। और जो सेवक जो पहले वाला था, जब मेरे साथ जिस कंपाउंडर ने रहना था, मैं देखा वो बेचारा, उनकी 2 जने थे, वो जो 3 जने थे, 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी थी। तो वो थोड़ा रात को, मैंने कहा आप बाहर जाकर लेट जाए, मैं बैठा हूँ। वो सो गए और गुरु महाराज जी को कफ आया, बलगम आई। जोर से उन्होंने ऐसे करके किया। तो उस समय उनको उठा करके सक्शन करना था बलगम को, क्योंकि वो सांस अटक जाता है उसमें। जो सांस का जो नली है, श्वास नली, उसमें बलगम अटक जाए तो आदमी खत्म हो सकता है। तो उसको पच करके खींच लेना होता है। तो मैं थोड़ा सा गुरुजी के पास, बिल्कुल कान के पास गया और मैंने बोला, गुरु महाराज जी आप क्या लीला कर रहे हो? आपका नाम लेके मैं कईयों को ठीक कर दिया। ऐसे मैंने बोला। जैसे बोला, प्रभु जी, गुरु जी की आवाज शेर की तरह हो गई। शेर, रियल में जो शेर होता है ना, मैं कहा मेरी आवाज बैठूंगा, अगर मैं बराबर उनकी तरह बोला तो ये आवाज अभी मेरे गला बैठ जाएगा, इतना रोष में। मैंने कहा, मैं शांत हो गया। मैंने कहा भाई अभी क्या करूं? डांट लगाई उन्होंने। तो मैं बिल्कुल शांत होके मैंने साउंड योगा वाला जो अपना महामंत्र स्टाइल है उसको करना शुरू किया। कौन सा? वो गुरुजी करते थे जो, वो था हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जैसे शुरू किया ना, किधर बलगम गया। कोई खांसी नहीं, कोई बलगम नहीं। गुरुजी की दोनों उंगलियां ऐसे हो, ये वाली दोनों उंगलियां ऐसे हो गई, मतलब जुड़ गई, जुड़ के ऐसे हाथ हो गए अलग, और मुंह खुला हुआ है। मैंने मुंह के ऊपर पट्टी रखी गीली, वैसलिन वाली, वो क्या बोलते हैं उसको जो लगाते हैं, मैं थोड़ा उसमें चीनी जैसा मीठा मीठा होता है, ग्लिसरीन, वो वाली रखी, जिससे कि सूखी हवा ना जाए, गीली होके हवा जाए। तो गुरुजी बिल्कुल शांत और ऐसे, और आंखें गुरुजी की पूरी पलट गई,
जो वाइट नीचे वाला है वही दिख रहा था पूरा, और चेहरे पे एक दिव्य आभा। मैं भी बैठा और करने लगा, प्रभु जी मैं याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु जी के श्री चरणों से कमर तक ऐसे लगा मानो जैसे हम लोग कई बार सूरज की कोई मोटी सी धार अपने कमरे के अंदर रोशनी आती है ना खिड़की से, तो कोई बेड के ऊपर ऐसे हाथ मारते जैसे करोड़ों जीव उस करोड़ों त्रशकन चमकते हैं ना, रेणु चमकती है, त्रश रेणु, ऐसे देखा मैंने। उस शरीर नीचे वाले हिस्से से एक लाइट की बीम जानते हैं, लाइट बीम, और वो निकल रही, उसमें जितने भी जीव हैं सारे, मतलब जीव दिखाई दे रहे थे मुझे, वो सारे के सारे जो हैं वो लाइट वाले हैं, स्पार्कल्स हैं, वो सब एकदम फोर्स से ऊपर जा रहे हैं। ये केवल मात्र 3-4 सेकंड का होगा दर्शन, 4 सेकंड से 5 सेकंड का होगा, मेरे को ध्यान नहीं। मैं वहीं का वहीं सहम गया, ये क्या लीला। तब गुरु, अच्छा मैं लगभग 45 मिनट किया, गुरु जी तब समाधि में चले गए, फिर उनको शरीर का कोई सुध बुध नहीं। लेकिन इसने मेरे जीवन में एक क्रांति ला दी, जो मैं केवल मात्र कहता था वो समझ में आया कि ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने। गुरु जी को ये बलगम क्यों आ रही थी, और गुरु जी के शरीर से वो निकल के कौन जा रहे थे। हमने जो ब्लड गुरु जी को दिया, खून जो दिया, वो खून भले ही मेरे जैसे व्यक्ति का, भले ही कोई शुद्ध हरिभजन करने वाले व्यक्ति का हो, लेकिन वह खून जो गुरु जी के जन्म से चलता हुआ आ रहा एक जीवों का समूह, या उनके समूह में आ रहे जो जीव, जिनको कि 24 में से 24 पूरे के पूरे घंटे ही भगवान की सेवा मिली हुई हो, उनको अचानक से नए जीवों का, नए संस्कारी जीवों का उसमें प्रवेश होने से वो डिस्टर्ब हो गया। वो सारा होने से वो ब्लड तो नया आया, नए आने से हमें लगा कि गुरुजी रुक गए, गुरुजी ठीक हो गए, ठीक नहीं हुए, उल्टा वो ब्लड के अंदर वो सारे के सारे जीव क्लॉट बन करके रोकने की कोशिश करते हैं। उनके साथ उनका आपस में मिलान जो होता है हमें नहीं दिखलाई देता, वो मिलान हुआ नहीं कि वो नए जीव जो हैं उत्पाद जब करते हैं तो वो एक तरीके से अंदर के जो पुराने जीव हैं वो उनको उठा करके बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, या तो लूज मोशन के द्वारा या फिर कफ के द्वारा। ये बाद में अनुभव हुआ, उस समय नहीं। उस समय तो वो दृश्य हुआ, गुरु जी का दिव्य चेहरा, गुरु जी की आंखें पलटी हुई, गुरु जी के हाथों में ये तो उस वक्त का दृश्य। उसके बाद का ये अनुभव, मैंने कहा ये क्या था। अब दिमाग चलता तो है, दिमाग चलते चलते ये बात हुई। और ये बात गुरु जी ने स्वयं भी बोली जब गुरु जी को ब्लड देना पड़ा, वो जरूरी था। ये मैक्स हॉस्पिटल में गुरु महाराज जी का जब ऑपरेशन हुआ तो बहुत ब्लड देना पड़ा। गुरु जी ने बोला वहां जाकर महावन में, हमको खून दे दिया, गंदा खून दे दिया और हमारा माथा खराब कर दिया। गंदा खून नहीं था वो, लेकिन बोलने का ये दो शब्दों ने 2011 में गुरुजी ने बोला, ये 2017 में दो शब्दों ने सारा दिखला दिया। वो टैली हो गया ना 2017 में फिर दो बार तीन बार हुआ, दिया गया, 2 बार 3 बार वहां भी दिया गया। 2013 में दिया गया, सॉरी 2013 में आखिरी टाइम पे दिया गया, 2014 में भी दिया गया। लेकिन 2007-8 में जो गुरु 6 में शायद 6 में गुरु जी का जब हार्ट ऑपरेशन हुआ था तब तो जरूरी था देना। तो
वो जीवों के साथ गुरुजी ने आत्मसात किया, मानो उनको वो सारे के सारे मानो बड़ा समय लगा उनको, लेकिन गुरुजी ने 2010 में, 2011 में, 2009 में, मतलब कहीं ना कहीं ये बातें बोली हैं। तो इससे पता लगता है कि बाहर के जीव आकर के अंदर के जीव को डिस्टर्ब कर दिया, माथा खराब कर दिया। बोलने का मतलब जिसने भी किया उनका गुरु धन्यवाद भी करते थे। वो तो हमको ले गया, हमको बचा लिया, ये भी गुरु जी बोलते थे उनके लिए। मैं जो बात कहता हूं एक पक्ष की कभी नहीं करता। ये भी बोलते थे हमको ले गया, हमको तो, हम तो जा रहा था, हमको यही रोक लिया, बचा लिया। ऐसा भी गुरु जी ने उनके लिए बोला, हाथ जोड़ के भी बोला उस डॉक्टर के लिए जिन्होंने ऑपरेशन किया था। लेकिन अंदर जो गए उससे जो रिएक्शन हुआ है वो भी गुरु जी ने बोला। तो दोनों चीजों को हमें समझना होगा। शरीर को ठीक कर दिया, शरीर स्वस्थ हो गया, गुरुजी स्वस्थ हो गए, गुरुजी बातचीत करने लगे, ये सब ठीक हुआ। लेकिन दूसरे पक्ष में जो अंतर वाली बात है वो गुरुजी की वहां प्रकट हुई। बहुत जगह पे गुरुजी ने इस बात को बोला, माथा खराब कर दिया, अब कुछ नहीं, अभी हमको रहता ही नहीं, स्मरण ही नहीं रहता, कुछ स्मरण ही नहीं रहता है, ऐसा बोलने लगे। खैर विषय पे वापस आऊं तो यहाँ पे जो बोली है ना, रूप सनातन आदि के पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति भाव उदित हुआ। इसका मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष इस जगत में आए, गुरु महाराज जी जैसे, जिनका एक एक कण, एक एक रोम जो है भगवान के नाम के बिना नहीं है, जीवित ही नहीं रह सकता वो। और जितने भी जीव निकल करके, मतलब जैसे डेली के डेली हमारे सेल बनते हैं, डेली डेली सेल खत्म भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो डेली बनते हैं, डेली खत्म होते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए बनते हैं, कुछ मिनटों में खत्म भी हो जाते हैं, ऐसे भी हैं। उनका क्या फिर काम है, उनका फिर लाभ क्या है? वो इन सब जीवनों से निकलते हुए उनकी सुकृतियां इकट्ठी होती हैं, क्योंकि उन्होंने वैष्णव शरीर में स्थान पाया था। लेकिन जो लंबा जीवन चलते हैं और विशेष करके जो अंतिम समय में साथ दे रहे होते हैं, वो जो जीव हैं वो दिव्य होते हैं। मैंने बाबा जी महाराज, हमारे यहाँ पे कृष्णदास बाबा जी महाराज जो थे, आपने तो दर्शन किए, तुमने भी दर्शन किए, तुम थे ना? हाँ, सेवा भी की बाबा जी महाराज। जब उनको हमने, उनके जब मोशन नहीं हो रहा था, लैट्रिन नहीं हो रही थी, हमने उनको दवाई खिलाई जिससे कि एकदम जबरदस्ती से हो जाए, लेकिन नीचे की तरफ उनके एकदम लकड़ी की तरह जम चुका था। जब हमने उसको हाथों से निकालने का प्रयास किया तो वो बहुत दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि मेरा इतना गंदा काम ये लोग कर रहे हैं। अंदर तो सारा डाइल्यूट हो गया, दवाई दी उससे अंदर तो सारा डाइल्यूट हो गया, लेकिन वो इतना आगे की तरफ जो सख्त वो लकड़ी की तरह बना था कि वहां से साइड से पिचकारी से निकल रही है, लेकिन वो जगह जो है बिल्कुल टाइट है। उसको जब हमारे एक बच्चा राधा बल्लभ, गोपाल प्रभु, वो लोग जब हार गए, जब उन्होंने किया तो वो कष्ट नहीं देना चाहते थे। मैंने थोड़ा जबरदस्ती करके किसी भी तरह से उसको जब निकाला तो उनको इतना कष्ट हुआ, मेरे को बोलने लगे, मेरे को तुम क्यों बचाना चाहते हो, क्यों? क्या मैं दोबारा चल सकूंगा? क्या मैं परिक्रमा कर सकूंगा? मैंने कहा बाबा, परिक्रमा तो जीवन भर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप बैठ सकते हो, चल सकते हो, इतना मैं कर सकता हूं। तब मेरे को हाथ कांपते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोले, मेरे को जाने दो, मुझे मत रोको, इस शरीर को रख के तुम क्या कर लोगे, मुझे गुरु जाने दो, गुरुजी से मिलना, ऐसा कुछ शब्द बोला। फिर मैंने कहा अब कोई भी इनको कुछ नहीं देगा यदि ये नहीं खाते। हम जबरदस्ती खिलाते थे, जब बच्चों को खिला देते, जबरदस्ती आकर मुंह में डाल देते थे।
तो उनकी उस अवस्था को देख करके लगा कि इनका एक एक कण जो है भगवान के साथ जुड़ने की लालसा से तड़फ रहा है। हम जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तब मन शांत हो गया। मन ने कहा नहीं, अब नहीं, और महाराज को तंग नहीं करना। याद है हमने जो आयरन का इंजेक्शन दिया था, एक दिन तो पूरा चला गया, उनके जो पल्स वगैरह है सब खत्म हो गई, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, हार्ट बीट भी। वो पैरासीटामोल कभी भी उसमें नहीं देते हैं, मसल्स में नहीं देते हैं डायरेक्ट। वो अगर देना ही है पैरासीटामोल का इंजेक्शन तो आपको पानी में, कितने पानी में डाइल्यूट करके देना होगा। मैंने डायरेक्ट दे दिया, वो पूरी बॉडी में एकदम टेम्परेचर हो गया, मतलब वो उसमें हीट आ गई, जो ठंडा हो गया था हाथ पैर, हीट आ गई। उसके बाद उसमें जो बॉटल थी उसमें आयरन दे दिया, आयरन वाली। डॉक्टर ने बोला देंगे तो खून थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज के साथ चल रहा है, डायरेक्ट खून में चल रहा है, तो ग्लूकोज, आयरन और ब्लड इसमें एकदम बूस्ट होगा। ठीक है, वो दे दिया। उनको इतना क्रोध आया कि तुम लोग मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हो, मेरे को जाने क्यों नहीं दे रहे। वो दिन था, मैंने कहा कि नहीं, अब सब बोतल हटा दो, बाबा को जाने दो। और फिर भगवान की, गुरु जी की कृपा से बड़े शांति से उनका चेहरा, उनके ये सब बिल्कुल शांत हो गए थे जब वो गए। तो इस प्रकार से अनुभव कई जीवन में मिले, जिससे पता लगा कि रूप सनातन गोस्वामी के जो पार्षद हैं उनकी कृपा से असंख्य लोग, जब शब्द आता है तो असंख्य जीव शब्द आएगा, तो असंख्य जीवों का उद्धार हुआ। ये बात सत्य दिखलाई देती है ना। कहते भावोदय होने का लक्षण क्या, कि भाव उदय हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कहते हैं साधक में जब भाव का उदय होता है तो उसमें क्षमा, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, उत्कंठा, नाम संकीर्तन में रुचि, कृष्ण के गुणगान में रुचि और कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रीति, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भाव उदय होता है जब भाव का मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम का आवेश है, वो आता है, जब गुरुदेव के प्रति प्रेम का आवेश आता है, उसके अंदर क्षमा, कोई व्यक्ति कोई गलती कर दे, क्षमा करना, खुद के लिए नहीं, खुद को दंड देता है कुछ गलती होने से, दूसरे को क्षमा करता है। हम खुद को क्षमा करते, दूसरे को दंड देते, ये अंतर है बद्ध जीव और मुक्त जीव का। या बद्ध जीव अथवा जो बद्ध अवस्था से थोड़ा सा ऊपर उठा है, भाव अवस्था में आया, उसमें और हमारे में अंतर है। अव्यर्थ कालत्वम, तो अव्यर्थ जो है, काल को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देता, अव्यर्थ कालत्व, उसका समय जो व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे हम लोग देखते रहते, फलाने का मैसेज, ढिकाने का मैसेज, अभी फेसबुक पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, ये जो देखते रहते, ये भाव अवस्था के उदय होने वाले साधक में नहीं होता। विरक्ति हमारी आसक्ति है, बिल्डिंग मेरी है, मैंने बनाई, मैंने जमीन ली, ऐसा नहीं रहता, विरक्ति रहती। मान शून्यता, अपमान करके देख लो मान शून्यता है कि नहीं। किसी ने कोई गलत शब्द, कटु शब्द बोल दिए, फिर पता लग जाएगा भाव उदित हुआ कि नहीं। आशा बंध, हमेशा भगवान की कृपा की आशा लिए हुए ही है, आशा बंध है। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब क्या होता है? तीव्र लालसा मिलने की। उत्कंठा, तीव्र लालसा। नाम में, नाम कीर्तन में रुचि। भगवान का नाम कीर्तन जब होता है, ऐसा नहीं कि ना चल वो कर रहा है मैं नहीं जाता,
करने दे उसको, करने दे। नाम कीर्तन में रुचि, अरे वो कर रहा है मैं क्यों जाऊं ना, भाव उदित होने से होगा ही होगा। कृष्ण के गुणगान में रुचि, मेरी बड़ी इच्छा होती कई बार कि बैठूं कीर्तन करूं, लेकिन फिर होता है अगर मैं चला गया तो वो जो करेंगे वो कर ही नहीं पाएंगे, उनके हृदय में उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि भी महाराज के आगे बेसुरा गा लें या ऐसा कर लें। वो बेचारे बेसुरा गाने पे भी भगवान को रिझाने के प्रयास तो कर रहे हैं, मेरे जाने से मेरे को ही आगे करेंगे ऐसा कई बार होता है। लेकिन उस बेसुरे भाव में भी उनके कितने भाव होते हैं, प्रेम होता है, जहाँ वो लालसा होती है, ये दूर रह करके नजर आता है, अनुभव होता है। तो कई बार क्या होता है, लोग जो है ना संकोच के मारे ना मैं नहीं गा सकता, मेरा सुर नहीं है। अरे नहीं गा सकते, सुर नहीं है, वो सुर काहे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो सुर को? गाओ ना। ताल नहीं आता कोई बात नहीं, गाओ ना। इतना तो आता है, रोना तो आता है। माना जाए हरे कृष्ण ये ताल है, कृष्ण कृष्ण नहीं आ रहा, मान लो ताल बजाना नहीं आ रहा, गाना नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ भी प्रेम से बोलो, गाओगे तो हृदय बाहर आएगा, हृदय के अंदर भगवान के भाव भरेंगे। कृष्ण का गुणगान करने में रुचि होनी चाहिए। कृष्ण की लीला स्थलियां जो, जैसे हम लोग बैठे, कितना हमारा भाग्य है हम उनकी लीला स्थली में बैठे, इसके प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। ये लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं जिनके अंदर भाव उदय होता है। अब इसकी व्याख्या आगे वो करेंगे, क्या व्याख्या करेंगे इसको हम लोग कल सुनेंगे।